अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक। आज हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक के बारे में। ईच एंड एवरीथिंग यानी रिस्पायरेशन क्या होती है, इस अमल में क्या क्या यानी फेस करना पड़ता है, हर चीज़ क्या इसकी प्रोटेक्शन है, ईच एंड एवरीथिंग हम रिस्पायरेटरी ट्रैक के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम सबसे पहले रिस्पायरेशन की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। रिस्पायरेशन होती क्या है? ऐसा प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं, यानी सांस के अमल को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। और इसमें फीटल लंग्स जो हैं उनमें रिस्पायरेशन नहीं होती, यानी कि जो बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बेबी होता है वो उसके लंग्स उस तरह काम नहीं करते हैं, यानी कि वो अपनी फीटस मदर की फीटस से ही वो रिस्पायरेशन हो रही होती है। और जब एक दफ़ा फर्स्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाती है तो आफ्टर डेथ ही रिस्पायरेशन सिस्टम स्टॉप होता है। इसकी स्टॉपेज ऑफ परमानेंट जो रिस्पायरेटरी एट टाइम ऑफ डेथ, तब ही उसकी रिस्पायरेटरी सिस्टम ख़त्म होता है। ये थी हमारी उसकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट एट डिफरेंट एज, यानी रिस्पायरेटरी रेट क्या होता है डिफरेंट एज में। तो हम देखें, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि न्यू बॉर्न जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी में रिस्पायरेटरी जो रेट होता है वो 30 to 60 मिनट्स होता है, ठीक है। और जो अर्ली चाइल्डहुड में होता है वो 20/40, और लेट चाइल्डहुड 15-25 मिनट, और अडल्ट 12 to 16 मिनट्स। यानी कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा सांस लेने का दौरानिया जो है वो कम होता जाता है, यानी कि हम इस तरह बच्चे में और बड़े में उसका डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि रिस्पायरेशन एक टाइप की नहीं होती, टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। इंटरनल और एक्सटर्नल में हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन जिसमें एक्सचेंज गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स ब्लड, यानी गैसेस एक्सचेंज होती हैं कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसके दरमियान, लंग्स और ब्लड के। तो और जो इंटरनल है गैसेस एक्सचेंज होती हैं ब्लड और टिश्यूज़ में, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफरेंस पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि टू टाइप्स की रिस्पायरेशन होती है, एक्सटर्नल इंटरनल, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड और बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। दो चीज़ें हैं, इनसे इनका जो है डिफरेंस है वो बहुत अच्छी तरह ज़ाहिर हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि ये थी टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन और ये है फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के फेजेस क्या हैं? तो टू फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन और इसके हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। वो थी एक्सटर्नल और इंटरनल, और यह इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के अमल को हम बोलते हैं जब हम सांस अंदर को खींचते हैं, यानी कि ऐसे करके हमने लंबा सांस अंदर खींचा। और एक्सपायरेशन बोलते हैं जब हम सांस बाहर निकालते हैं, ऐसे जब हम बहुत बड़ा सांस लेने के अपनी जब ज़ोर लगा के जैसे भी हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। सांस का अंदर आना इंस्पायरेशन, सांस का बाहर जाना एक्सपायरेशन। एयर एंटर द लंग्स बाय एटमॉस्फेयर। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। हम एटमॉस्फेयर से सांस लेते हैं, और जब एक्सपिरेशन एयर लीव्स द लंग्स, और जब सांस फेफड़ों को यानी कि लंग्स को छोड़ देती है, यानी कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं लंग्स में सांस नहीं रहती, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव प्रोसेस, यानी कि एक्सपायरेशन, ठीक है। ये हमारे फेसेस भी हो गए, टाइप्स भी हो गई, उसकी रेट भी हो गई, तीन चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर में यानी कि इसके फंक्शन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें इन विच स्ट्रक्चर थ्रू विच एयर मूव्स इन एंड आउट। स्ट्रक्चर में जो एयर है हम ये बात करेंगे कि वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर यानी कि रिस्पिरेशन के थ्रू इन करती है और कैसे आउट करती है। तो जो इसमें ये कैसे फंक्शन करती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एक इंक्लूड यानी कि जिस जिस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर रिस्पिरेशन हो रही है वो किन चीज़ों से, नोज, फेरेंस, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ठीक है।
नेज़ल कैविटी यहाँ पे होती है नोज़ के अपर साइड पे। ये नोज़ है, ये लिप्स और लिप्स के इस तरह पीछे ये सारा वो जॉ और लेरेंक्स यानी कि इस तरह गले से बिल्कुल नीचे इस तरह पाएंगे। तो जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जो चीज़ जहाँ से गुजरती है उसको इस साइड जगह को हम बोलते हैं लेरेंक्स। और ये टंग है, यहाँ से इस जगह पे टंग होती है। फेरेंक्स, लेरेंक्स ओपन इनटू फेरेंक्स और ये है इसोफेगस। ठीक है, इसको हम इसोफेगस बोलते हैं। ये एक और डायग्राम है, यहाँ पे हम वाज़ह देख सकते हैं कि नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी यानी कि हमारी सांस लेने का अमल लैदा है और ओरल कैविटी खाने का अमल लैदा है। ठीक है, फेरेंक्स भी है वाज़ह और लेरेंक्स भी। लेरेंक्स कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, उसको ज़रा वेल डिफाइन किया हुआ है दूसरे कलर के साथ कि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि फेरेंक्स और लेरेंक्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद आ गया ट्रैकिया। ट्रैकिया और ब्रोंकाई एक जाल होता है जो हमारी सांस लेने वाली नाली यानी कह लें कि वो फेफड़ों के अंदर तक एक जाल की तरह फैली होती है। उसको और जो उसके अंदर जाके, जैसे एक ट्री है, ये ट्री का नीचे वाला तना है और ये ट्री की ऊपर वाली शाखें हैं। तो ऊपर वाली शाखें जो हैं वो आगे फिर पत्तों में डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है ट्रैकिया, ये एक ट्री है और इसी तरह इसकी शाखें अंदर फैली हुई हैं। उन शाखों को हम ब्रोंकियोल्स बोलेंगे और ये है ब्रोंकाई जो छोटी शाखें, बड़ी शाखें हैं। और ये लंग्स और ये रिब्स। ठीक है, और इसके बिल्कुल लंग्स के नीचे होता है डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम यानी लंग्स, और ये सारा स्ट्रक्चर हमने बनाया है रिस्पायरेशन का। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी।